ईडी ने करीब 13 घंटे तक पूछताछ की। देर रात पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी का दावा किया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की गई। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अमानतुल्लाह खान ईडी के दफ्तर पहुंचे। आधी रात के बाद बाहर निकले। ईडी के सूत्रों ने बताया कि उनसे 13 घंटे तक पूछताछ की गई और अगले सप्ताह फिर से पेश होने के लिए उनको कहा गया है। ये मामला क्या है जिस पर घंटों उनसे पूछताछ हुई है, वो जरा आपको बता देते हैं। रेड डालने के बाद ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि आम आदमी पार्टी विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों के अवैध और मनमाने तरीके से भर्ती की है। उनके जरिए कथित तौर पर अवैध धन कमाया गया है और फिर अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में उस रकम का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए दायर की गई अमानतुल्लाह खान की याचिका को खारिज करते हुए माना था कि पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत पर प्रतिबंध लागू होता है और पहली नजर में आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल पाया गया है। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया था कि ईडी द्वारा 6 बार समन देने के बावजूद जांच में अमानतुल्लाह खान शामिल नहीं हुए हैं। जांच के संबंध में मंगाए गए दस्तावेज भी उन्होंने जांच एजेंसी के सामने नहीं रखे हैं, तो ऐसे में उनको ईडी के सामने पेश होने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा गया था और वो पहुंचे भी और पूछताछ लगभग 13 घंटे तक चली भी और उनको फिर 13 घंटे बाद छोड़ दिया गया। अब उनको कुछ दिन बाद फिर से कुछ दस्तावेजों के साथ वापस ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी ने ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूछताछ में शामिल होने के लिए अमानतुल्लाह खान पहुंचे थे। 13 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ा गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज उनके घर पहुंचे हुए थे। अमानतुल्लाह खान के परिवार से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई नेता वहां मौजूद रहे। अमानतुल्लाह खान के परिवार से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी को घेरते नजर आए। आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में कामयाब नहीं होगा। बीजेपी की तानाशाही जल्द ही खत्म होगी। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से ईडी ने करीबन 13 घंटे तक पूछताछ की है और देर रात पूछताछ के बाद ईडी ने उनको छोड़ दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी का दावा किया था और दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में उनसे पूछताछ हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। प्रमोद, ईडी के सामने पेश हुए अमानतुल्लाह खान, 13 घंटे तक पूछताछ चली, अब कुछ दिनों में फिर से पेश होने के लिए कहा गया है, इसके पीछे की खास वजह? देखिए, बिल्कुल अमानतुल्लाह खान काफी वक्त के बाद कोर्ट के कहने पर ईडी के सामने पेश हुए थे और करीब 13 घंटे अमानतुल्लाह खान से पूछताछ करने के बाद रात को 1 बजे उन्हें घर वापस जाने दिया गया और साथ में अगले हफ्ते दोबारा पूछताछ में शामिल होने के लिए उन्हें बुलाया गया है। अमानतुल्लाह खान के ऊपर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से नियुक्ति और दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसे गलत तरीके से किराए पर देने और उससे अर्जित जो आय है उसके दुरुपयोग का आरोप लगा था और जिसके बाद एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की थी। अमानतुल्लाह खान और उसके कुछ करीबियों को गिरफ्तार भी किया था और उसी एंटी करप्शन ब्यूरो की एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया था और उस मामले में अमानतुल्लाह खान को समन भेजकर तो पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन हर बार अमानतुल्लाह खान वो ईडी की समन को जो है वो स्किप कर रहे थे, जिसके बाद कोर्ट भी अमानतुल्लाह खान गए जहां से कोई राहत नहीं मिली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए और 18 तारीख का बोला था कि ईडी के सामने वो पेश हों। इसके बाद अमानतुल्लाह खान कल 11 बजे ईडी मुख्यालय में पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ की गई है। लगातार पूछताछ की जा रही थी और शाम को जब काफी देर हो गई 9 बजे के आसपास कुछ आम आदमी पार्टी के जो विधायक और नेता हैं उन्होंने
अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दिया था। कुछ नेता अमानतुल्लाह खान के घर जाने की बात बोल रहे थे। उसके बाद ये जानकारी मिली कि रात को 1 बजे अमानतुल्लाह खान को ईडी ने छोड़ दिया था और उससे पूछताछ थी, लेकिन क्योंकि अभी पूरी पूछताछ जो है खत्म नहीं हुई है, इसलिए अगले हफ्ते उन्हें दोबारा से पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आरोप आम आदमी पार्टी जो है वो ईडी के ऊपर लगा रही थी कि वो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर ऑपरेशन लोटस दिल्ली में बीजेपी चलाना चाहती है और वो ईडी का इस्तेमाल उसके लिए कर रही है, तो कहीं ना कहीं उन सारी जो आशंकाएं थी या फिर जो आरोप थे उन्हें बेबुनियाद करार देते हुए ईडी ने अपनी 13 घंटे पूछताछ करने के बाद अमानतुल्लाह खान को छोड़ दिया है। हालांकि अभी अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि अगले हफ्ते ईडी ने अमानतुल्लाह खान को दोबारा पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है और ऐसे में अगर बिल्कुल भी संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं या फिर जो जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो अमानतुल्लाह खान के ऊपर जो है गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है। लेकिन 13 घंटे की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को छोड़ दिया गया था और इस मामले को लेकर जो है लगातार राजनीति भी काफी ज्यादा हुई है। तो अब ये देखना होगा कि अमानतुल्लाह खान अगर अगले हफ्ते जब दोबारा पूछताछ में शामिल होने के लिए आते हैं तो उनसे कितनी देर पूछताछ होती है और क्या स्टैंड जो है वो ईडी का रहता है। तो फिलहाल बहुत लंबे वक्त से ईडी की जांच से अमानतुल्लाह खान जो है वो बच रहे थे। कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ा और जिसके बाद अब ईडी ने 13 घंटे उनसे पूछताछ की है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्योंकि जो पैसा कमाया गया था उसकी ट्रेल का पता लगाने के लिए ईडी अमानतुल्लाह खान से पूछताछ करना चाहती है। और भी कई लोग हैं जो इस मामले में आरोपी थे एंटी करप्शन ब्यूरो की एफआईआर में, और साथ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब रेड की थी तो काफी कैश और कुछ हथियार भी मिले थे और जो कैश पैसा मिला था और साथ में जो पैसा कमाया गया था जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर उसके किराए को लेकर, तो उसकी जांच जो है वो ईडी कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद इन सारी जानकारियों के लिए।